हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम डिस्कस करने वाला है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के यूनिट 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर नंबर 5 है पेमेंट मेंटेनेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 पेमेंट मेंटेनेंस में हम लेक्चर नंबर 23 आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाईवे मेंटेनेंस वर्क। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटेंट ऑफ द चैप्टर नंबर 5 हाईवे मेंटेनेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जीटीयू सिलेबस के हिसाब से टोटल जो कंटेंट है उसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाईवे मेंटेनेंस वर्क और क्लासिफिकेशन ऑफ द हाईवे मेंटेनेंस वर्क। ये दोनों टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दो और टॉपिक है इस सिलेबस में, जिसमें डिस्ट्रेस एंड मेंटेनेंस मेजर इन अ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट इवोल्यूशन, जो फंक्शनल इवोल्यूशन और स्ट्रक्चर इवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हाईवे मेंटेनेंस वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पर्पस और ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि हाईवे मेंटेनेंस वर्क के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि द पर्पस ऑफ हाईवे मेंटेनेंस वर्क इज टू रेक्टिफाई डिफेक्ट एंड प्रिजर्व द पेमेंट। पहली चीज कि कहाँ कहाँ पे जो हमारा हमने प्रॉपर हाईवे बनाया तो उस प्रॉपर हाईवे में कहाँ पे डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है, और उसको प्रिजर्व करना, जो पेमेंट है उसको प्रिजर्व करना और अच्छे से मेंटेन रखना थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ ऑफ द पेमेंट। ये मेन पर्पज है हाईवे मेंटेनेंस का। इट इज नेसेसरी टू डिफाइन एंड रिकॉर्ड द डिफेक्ट as well as to understand the mechanism of the failure in order to select the most appropriate action। और दूसरा क्या काम है कि नेसेसरी है कि टू डिफाइन द एंड रिकॉर्ड द डिफेक्ट। कौन कौन से डिफेक्ट है हाईवे पेमेंट में, ठीक है, उसका रिकॉर्ड करना, उसको डिफाइन करना और उसको समझना कि कौन कौन से मैकेनिज्म थ्रू जो ये जो फेल्यूर है, ठीक है, उसको हम अप्रोप्रिएट एक्शन के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये दोनों है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाईवे मेंटेनेंस। दोस्तों बेसिकली जो फंक्शन है हाईवे मेंटेनेंस का वो है कि द फंक्शन ऑफ द प्रिजर्विंग, रिपेयरिंग एंड रिस्टोरिंग अ हाईवे। जो भी हाईवे है उसका प्रिजर्विंग, रिपेयर करना और उसको रिस्टोर करना। तो बेसिकली इट इज एसेंशियल फॉर टू प्रिजर्व द रोड इन इट्स ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कंडीशन। कि जो कंस्ट्रक्शन कंडीशन में रोड बना है उसको प्रॉपर डिजाइन लाइफ है उसकी, वहां तक उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो उसके बाद उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एवरी 1 या 2 ईयर्स एंड ऑफ द ईयर हमको जहाँ जहाँ पे फेल्यूर हुआ उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दूसरा है कि टू प्रोवाइड यूजर सेफ्टी। तो यूजर सेफ्टी प्रोवाइड करना कि जो रोड यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अगर मेंटेनेंस होगा, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होगा रोड का, तो ऑटोमेटिकली हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर के लिए। और दूसरा कि टू प्रोवाइड एफिशिएंट कन्वीनियंस ट्रैवल अलोंग द रूट। तो हम सबको पता है कि हम सेफ्टी जैसे कि फेल्यूर कम होगा तो इस हिसाब से एक्सीडेंट कम होगा, तो एक सेफ्टी होने वाली है। दूसरी हिसाब से कि हम एफिशिएंट कन्वीनियंस और ट्रैवल अलोंग रूट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मेरा स्मूथ हाईवे है तो वो मुझे ट्रैवल के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रख के हमको हाईवे मेंटेनेंस देखना है। और ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर हाईवे मेंटेनेंस वर्क। तो यहाँ पे ये दोनों इमेज में आप देख सकते हो और आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं पे कि इस हिसाब से हाईवे मेंटेनेंस वर्क होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क चल रहा है वो मेंटेनेंस है। ऑलरेडी यहाँ पे एक्सिस्टिंग हाईवे है बट इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, या तो फेल्यूर है या तो कुछ समय बाद हाईवे पुराना हो गया है, तो उसको नया करने के लिए, रिसर्फेसिंग करने के लिए या तो ओवरले करने के लिए हम जो मेंटेनेंस उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ। तो ये दोनों यहाँ पे इमेज है वो हाईवे मेंटेनेंस वर्क की इमेज यहाँ पे दिखाई गई है आपको। दोस्तों ये जो हाईवे मेंटेनेंस करने वाले हैं तो कौन कौन से मटेरियल के थ्रू हम हाईवे को मेंटेन करेंगे। तो मटेरियल यूज करने वाले हाईवे मेंटेनेंस में वो है कंक्रीट, बिटुमेन, आसफाल्ट, ग्रेवल, मिडल पिलर और टार। तो इस हिसाब से हम ये जो बिटुमेन है, आसफाल्ट है, ग्रेवल है, टार है, इन सब चीज़ों का यूज करके हम हाईवे को इस हिसाब से प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। या तो ये जो बिटुमिनस मिक्स है उसका ओवल है, इस सब का यूज करके, ये सब मटेरियल का यूज करके हम हाईवे को मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली हाईवे
मेंटेनेंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? तो पहली चीज है फिजिकल मेंटेनेंस इंक्लूड है, ट्रैफिक सर्विस एक्टिविटीज इंक्लूड है, और रिहेबिलिटेशन इंक्लूड है। मेजर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मेंटेनेंस इंक्लूड of highway. So, physical maintenance is activities such as a sealing, patching, filling, joint etc. जहाँ जहाँ पे जॉइंट है और पैचिंग करना पड़ता है, या तो जहाँ पे क्रैक है उसको सील करना पड़ता है तो पॉटहोल को पैच करते हैं, तो ये सब चीज़ें फिजिकल मेंटेनेंस में आएंगी। उसकी जितना भी फिजिकली हम उसको प्रॉपर रिसरफेस कर सके। दूसरा है ट्रैफिक सर्विस एक्टिविटी इंक्लूड पेंटिंग, पेमेंट, मार्किंग एंड रिमूविंग स्नो, आइस एंड लिटर्स। तो बेसिकली जहाँ पे कोल्ड कंडीशन रहती है वहाँ पे स्नो बहुत ही आता है, तो उसको रिमूव करना, ठीक है। और मार्किंग जो है वो ओल्ड हो गई है जिसकी वजह से प्रॉपर मार्किंग दिखाई नहीं देती, तो वो एक्टिविटी करना कि उसको फिर से रीपेंट करना, ठीक है। तो मार्किंग को रिपेंट करना, तो ये सब चीज़ें हैं वो ट्रैफिक सर्विस एक्टिविटी रिगार्डिंग है जो भी मेंटेनेंस में इंक्लूड है। और तीसरा है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इंक्लूड रिस्टोरिंग और बेटरमेंट ऑफ रोडवे सच एज रिसर्फेसिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रॉपर जो रोड का सरफेस है उसको हम प्रॉपर उसको तोड़ के फिर से नया जो बिटुमिनस सरफेस है उसको नया सरफेस बनाएंगे, जिसको हम रिस्टोरिंग या रिसर्फेसिंग बोल सकते हैं, तो जो प्रॉपरली स्मूथ होगा और कन्वीनियंट होगा फॉर रोड यूजर। सो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की। कौन कौन से मेजर टाइप्स है मेंटेनेंस के? सो द वेरियस मेंटेनेंस फंक्शंस इंक्लूड, जो बेसिक टाइप्स है मेंटेनेंस के, तो उनमें से सबसे पहला है सरफेस मेंटेनेंस, दूसरा है रोड साइड एंड ड्रेनेज मेंटेनेंस, तीसरा है शोल्डर एंड अप्रोच मेंटेनेंस, चौथा है स्नो एंड आइस कंट्रोल, पांचवा है ब्रिज मेंटेनेंस, और छठा है ट्रैफिक सर्विसेज। सो ये सब चीज हो, ये जो छह टाइप है वो मेजर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक है, तो इन सब के बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीटीयू एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से टाइप का मेंटेनेंस है हाईवे मेंटेनेंस वर्क में, तो जिसमें हम सरफेस, रोड साइड, शोल्डर, स्नो एंड आइस कंट्रोल, बीच मेंटेनेंस और ट्रैफिक सर्विस को इंक्लूड करेंगे। तो ये सब टाइप है मेजरली हाईवे मेंटेनेंस वर्क के। तो सबसे पहला टाइप है सरफेस मेंटेनेंस। सरफेस मेंटेनेंस का बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा है सरफेस मतलब कि हमारा जो पेवमेंट है उसकी जो बिटुमिनस सरफेस है अपर लेयर सबसे, उसके बारे में बात हो रही है। तो पीरियोडिक रीशेपिंग ऑफ द रोड सरफेस टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज एंड ट्रैफिक पैसेज। तो ट्रैफिक पैसेज और प्रॉपर ड्रेनेज है कि नहीं, यहाँ पे जो ड्रेनेज दिख रहा है, ठीक है, वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसको देखना इसका काम है, तो उसको हम सरफेस मेंटेनेंस कहेंगे। ठीक है? कि बेसिकली कि जो सरफेस है वो स्मूथ रहनी चाहिए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम प्रॉपर मेंटेन करेंगे। सो पर्पज ऑफ द रोड सरफेस मेंटेनेंस का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि टू प्रोवाइड सेफ्टी टू यूजर, यूजर के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना जिसकी वजह से एक्सीडेंट कम हो, इम्प्रूव द रोड परफॉर्मेंस, रोड की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना जिसकी वजह से कन्वीनियंट हो और आप स्मूथ राइडिंग कर सके रोड सरफेस पे, लेंथन मेंटेनेंस साइकिल की जो मेंटेनेंस की साइकिल है उसको लेंथ प्रोवाइड करना। बेसिकली हम जितना वैल्यू को मेंटेन करेंगे इस हिसाब से जो हाईवे की डिजाइन लाइफ है वो मेंटेन रहेगी, इस हिसाब से मेंटेनेंस साइकिल को हम लेंथन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करते रहे हाईवे तो जो मेजर डैमेज है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाला है मेजर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सरफेस मेंटेनेंस है कि अगर मैं सरफेस मेंटेनेंस को पहले से ही मेंटेन करके रखूँ, थोड़ा सपोर्ट हो गया या तो रटिंग है उसको मैं पहले से इस हिसाब से मेंटेन करके रखूँ, तो बेसिकली जो मेजर डैमेज होने वाला है उससे हम बच सकते हैं और हमारा कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो सरफेस मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पीरियोडिकली रीसेप करते हैं रोड सरफेस को या ड्रेनेज को, जिसको हम सरफेस मेंटेनेंस बोलते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। बेनिफिट है, कुछ बेनिफिट है सरफेस मेंटेनेंस का, जहाँ पे हम क्रिएट टाइटली पैक्ड रोड सरफेस कर सकते हैं कि हम प्रॉपर रोड सरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कि रिड्यूस डस्ट जनरेशन प्रोसेस बाय द ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ द लार्ज लूज स्टोन अंडर ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक कंडीशन में अगर लार्ज लूज स्टोन है उसका ग्रेडेशन हो रहा है तो ठीक है, तो ये कोर्स को वजह से जो डस्ट जनरेट होगी उसको हम रिड्यूस कर सकेंगे अगर तो हम सरफेस मेंटेनेंस कर दें। मिनिमाइज लॉस ऑफ रोड मटेरियल टू इरोजन, की प्रॉपर सरफेस मटेरियल टाइम टू टाइम करें तो जो रोड सरफेस पे
मटेरियल का लॉस होगा उसको हम कम कर सकते हैं, इरोशन कम कर सकते हैं, और गिव्स अ प्लेजेंट व्यू। और रोड सरफेस की वजह से एक मस्त व्यू आएगा, एस्थेटिक व्यू आएगा रोड पर, जिसकी वजह से जो प्रॉपर व्यू देखा वो एक प्लेजेंट वे में आएगा। तो ये कुछ बेनिफिट थे सरफेस मेंटेनेंस के। दूसरा जो मेजर टाइप है वो है रोड साइड एंड मेंटेनेंस के। रोड साइड में जो ड्रेनेज है उससे उसका मेंटेनेंस किस हिसाब से करना। तो रोड साइड में जितने भी कंपोनेंट है उसका मेंटेनेंस, जितने भी एलिमेंट है उसका मेंटेनेंस है, तो ये रोड साइड मेंटेनेंस में इंक्लूड है, जिसमें आता है क्लियरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन, ड्रेन को क्लियर करके क्लीन करना, रिसेप एंड रिग्रेट ब्रिज एंड लाइन ड्रेन के, जो लाइन ड्रेन है उसको प्रॉपर रिसेप करना, जिसकी वजह से जो रेनफॉल वाटर आता है वो प्रॉपरली बाहर निकल सके, ये एज को अच्छी तरह से क्लियर करना। क्लियर मैनहोल एंड अंडरग्राउंड पाइप, अगर कोई जगह पे अंडरग्राउंड पाइप है या तो मैनहोल है जहाँ से हम ड्रेनेज का वाटर जमा हो रहा है, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना। और इरोजन रिपेयर, कहीं जगह पे अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर दिया हुआ है मैनहोल जैसा अंडरग्राउंड पाइप है उसमें इरोजन है तो उसको रिपेयर करना। तो इन सब चीज़ों के साथ हम रोड साइड को मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ मेजर टाइप है जो है, सॉरी थर्ड जो मेजर टाइप है वो है शोल्डर एंड अप्रोच मेंटेनेंस। शोल्डर एंड अप्रोच मेंटेनेंस क्या है कि बेसिकली जो हाईवे है उसके पास में 1 या 2 मीटर का जो डिस्टेंस रहता है, एक्स्ट्रा लाइट एक्सटेंड करते हैं हम एक्स्ट्रा वाइड, तो उसको हम शोल्डर बोलते हैं। हमने ऑलरेडी हाईवे एलिमेंट और क्रॉस सेक्शन में देख लिया है। उसको मेंटेन करना वो भी मेंटेनेंस में आता है, तो शोल्डर और कोई भी अप्रोच है उसको मेंटेनेंस करना, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्शन वॉश ऑन टू द शोल्डर शुड बी रिमूव। बेसिकली जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है कि शोल्डर के आसपास कि कहीं पे वेजिटेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको रिमूव करके उसको कंट्रोल करना, या तो कहीं पे जो शोल्डर है उसकी जगह पे उसको प्रॉपर रिग्रेड करके उसको प्रॉपर करेक्ट लेवल में सरफेस करना, ठीक है। कि कई बार ऐसा होता है कि रेनफॉल की वजह से या तो ज़्यादा मिट्टी आने की वजह से जो शोल्डर है उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो कैरिजवे की वजह से वहाँ पे कैरिजवे में पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे हम प्रॉपर लेवल में ला देंगे कैरिजवे और शोल्डर को। तो ये दोनों वर्क है। तो बेसिकली हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, वेजिटेशनल कंट्रोल के आसपास जितना भी वेजिटेशनल है उसको रिमूव करना, और दूसरा रिसेप और रिग्रेड करना शोल्डर को सरफेस टू द करेक्ट लेवल पे लाने के लिए। Fourth type of highway maintenance is snow and ice control. बेसिकली इन कंडीशन, फॉरेन कंडीशन में हमने कई बार देखा है, या तो जहाँ पे कोल्ड बहुत है ऐसी कंडीशन में, ऐसी वेदर कंडीशन में जहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हाईवे को बहुत ही डैमेज होता है, तो उसको कंट्रोल करना वो भी मेंटेनेंस वर्क है। आइस रिड्यूस कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड सरफेस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है व्हीकल के टायर के बीच में और सरफेस के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से हमको मेंटेन करना पड़ता है। सो मेक्स अ व्हीकल कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि व्हीकल कंट्रोल को ऐसी कंडीशन में मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, तो इसकी वजह से हमको रिमूव करना पड़ता है। सो स्नो फ्रॉम द रोड शुड बी रिमूव टू रिड्यूस द चांस ऑफ एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट के चांस कम करने के लिए हम इस तरह से मेंटेन करेंगे, स्नो को रिड्यूस करेंगे अलग अलग इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये है फोर्थ टाइप ऑफ मेंटेनेंस, स्नो एंड आइस कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है वो है ब्रिज मेंटेनेंस। ब्रिज मेंटेनेंस हमको कहीं पे भी हमारा जो पूरा हाईवे है तो प्रॉपर लेंथ है उसमें कहीं पे भी ब्रिज है या तो कोई भी एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसको मेंटेन करना। बेसिकली एक्सपोज स्टील वर्क मस्ट बी क्लीन एंड रिपेंटेड, कि जहाँ पे ब्रिज है वहाँ पे अगर रेनफोर्समेंट बाहर निकल गया, जितना भी स्टील वर्क है वो हाईवे के लिए उतने पोर्शन में बाहर निकल गया तो उसको मेंटेन करना, ये हाईवे मेंटेनेंस में आता है। कि जो भी एक्सपोर्ट स्टील वर्क है उसको क्लीन करके उसको रिपेंट करना। कि क्लीनिंग एंड सीलिंग ऑफ डेक जॉइंट, कि जो डेक जॉइंट है वो बाहर निकल गया है तो उसको फिर से जॉइंट करना और रिसील करना और उसको क्लीन करके रिसील करना, वो भी ब्रिज मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। डैमेज टू गार्ड रेल मस्ट बी रिपेयर एंड स्ट्रेंथन, कि जो एक्सीडेंट रेट कम करने के लिए जहाँ पे कर्वेचर आता है या तो लार्ज कर्व होता है तो वहाँ पे हम गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम जो साइड रेन है वहाँ पे हमारा व्हीकल ना चला जाए, तो उसको भी रिपेयर करना और उसको प्रॉपर स्ट्रेंथन करना। रिसरफेसिंग ऑफ डेक, की जो भी डेक है उसको प्रॉपरली रिसरफेस करना, और
scour around the underpipe parts and abutment should be removed। कि जो ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज में जो पैड्स है और दोनों साइड जो अप्रोच है उसको हम एबटमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पैर और एबटमेंट है उसके आसपास कावरिंग बहुत ही होता है, ठीक है। तो उसके आसपास जो अराउंड कावरिंग होता है उसको रिमूव करना, तो ये भी एक ब्रिज मेंटेनेंस वर्क है। तो ब्रिज मेंटेनेंस वर्क के डायरेक्टली हाईवे से इंक्लूड है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो हमारा पूरा हाईवे लाइन होगा और अलाइनमेंट होगा उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, जिसपे ब्रिज है या तो एक्वाटेक्ट है, ठीक है, ओवरपास और अंडरपास, ये सब चीजें आने वाली है। तो ये का इन सब स्ट्रक्चर का मेंटेन करना भी हाईवे मेंटेनेंस में आता है। लास्टली बात करें तो ट्रैफिक सर्विसेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि एक बार हमारा जो सरफेस है वहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैफिक होने की वजह से कहीं ना कहीं वो वहाँ पे वियर एंड टियर और ज़्यादा जो सरफेस है उसका वो भी घिस जाएगा या तो वो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रिहेबिलिट करना बहुत ही ज़रूरी है या तो रिसर्फेस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे हमारे जो मार्किंग होते हैं रोड पे वो घिस जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर मार्किंग देख नहीं सकते। तो उसको रिमार्क करना, रिपेंट करना, ये सब, और ट्रैफिक सिग्नल है उसको रिपेयर करना, अगर वहाँ पे कहीं पे क्रॉस पे ट्रैफिक सिग्नल खत्म हो गया है तो उसको रिपेयर करना, और द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टॉप साइन और अदर साइन, ये प्रॉपरली इंस्टॉल करना कि कहाँ पे आपका व्हीकल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पे जो व्हीकल की विड्थ का है और डाइवर्जन है, ये जितने भी साइन इम्पोर्टेंट है हाईवे के लिए, तो उन सबको प्रॉपरली मेंटेन करना। अगर वो टूट गए या तो निकल गए तो उसको प्रॉपर मेंटेन करना, ट्रैफिक सिग्नल को भी मेंटेन करना और पेमेंट मार्किंग प्रॉपर करना, तो ये सब चीज़ें भी ट्रैफिक सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं। तो इस हिसाब से हमने आज जो डिस्कस किया उनमें से मेजरली जीटीओ रिगार्डिंग जो जीटीओ एग्जामिनेशन में जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि लिस्ट लिस्ट आउट द वेरियस मेंटेनेंस वर्क ऑफ द हाईवे, तो जिसमें हम ये छः को हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, जिसमें सरफेस मेंटेनेंस, रोड साइड और ड्रेनेज मेंटेनेंस, शोल्डर एंड अप्रोच मेंटेनेंस, स्नो एंड आइस कंट्रोल, ब्रिज मेंटेनेंस और ट्रैफिक सर्विसेज। तो इन सब के बारे में दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिया। कहीं ना कहीं पे आपको जीटीयू में कहीं कोई भी इन सबको लिस्ट आउट करके कोई भी एक के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सरफेस मेंटेनेंस या तो कहीं कोई भी एक मेंटेनेंस को आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो हमने ये सब मेंटेनेंस है उसके बारे में आज डिस्कस किया है, जिसमें सरफेस मेंटेनेंस क्या है कि जो सरफेस में हम सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, रोड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, मेंटेनेंस साइकिल लेंथ करते हैं और रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट को करते हैं, तो ये सरफेस मेंटेनेंस हुआ, ठीक है। कि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है जिसके बारे में हम डिस्कस किया है, इतनी चीज़ आप सरफेस मेंटेनेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा रोड साइड मेंटेनेंस जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज को प्रॉपर मेंटेन करना, क्लीन करना और लाइन ऑफ ड्रेन को रिसेप करना, मैनुअल को क्लीन करना, पाइप को, अंडरग्राउंड पाइप को क्लीन करना और इरोजन को रिपेयर करना, ये सब चीज़ें ड्रेनेज मेंटेनेंस में आता है या तो रोड साइड मेंटेनेंस में आता है। उसके बाद आप दोस्तों शोल्डर एंड अप्रोचेस मेंटेनेंस की, जो शोल्डर है वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा हो गया है तो उसको आप कट करके रिमूव कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उसको रीसेप कर सकते हैं शोल्डर को प्रॉपर लेवल पे, तो ये भी एक शोल्डर एंड अप्रोच मेंटेनेंस है। उसके बाद हमने स्नो एंड आइस कंट्रोल की बात की थी कि यहाँ पे वेदर कंडीशन है ज़्यादा की यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से पेमेंट सरफेस पे बर्फ जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे व्हीकल है उसके व्हील और सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको स्नो और आइस कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसको हम प्रॉपर मेंटेन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रॉपर हाईवे अलाइनमेंट में जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में ब्रिज है, एक्वेटेक्ट है, क्रॉस ड्रेनेज है, जितना भी स्ट्रक्चर आते हैं उन सबको मेंटेन करना, ये भी हाईवे मेंटेनेंस वर्क में आता है, जिसमें हम क्लीन करेंगे, डेक जॉइंट है, एनफोर्समेंट निकल गया है और स्टील वर्क कम हो गया है तो उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ब्रिज मेंटेनेंस में आएगी। उसके अलावा जो ट्रैफिक सर्विसेज की बात की कि ट्रैफिक सर्विसेज में सिग्नल है, साइन है और मार्किंग है, इन सबको भी अगर ये पुराने हो गए तो उसको नए लगवा के या तो उसमें भी चेंजेस करके आप ट्रैफिक सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। इस हिसाब से
हमने आज का हमारा जो कंटेंट था, कि कंटेंट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की कि ट्रैफिक हाईवे मेंटेनेंस वर्क क्या है, ठीक है। और दूसरा हमने बात की कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे मेंटेनेंस वर्क क्या है, किस हिसाब से हम हाईवे मेंटेनेंस वर्क को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस हिसाब से आज हम इस तरह से कैसे मेंटेनेंस वर्क होता है हाईवे का, उसके बारे में प्रॉपरली डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।